साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बात करेंगे साथियों आज राजस्थान की जो जिले और बावड़ियाँ हैं उनको लेकर। रेट सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी ध्यान दें और सीईटी वाले भी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा शुरू करते हैं साथियों। परीक्षा का समय बहुत ही कम रहा है तो सीधा शुरू करेंगे। देखिए पहला सवाल, ढेबर झील किस झील का अन्य नाम है? बताइए साथियों, जो ढेबर झील है वो किस झील का अन्य नाम है? तो ये साथियों जयसमंद झील का अन्य नाम है, याद रखेंगे। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो जयसमंद झील में गिरने वाली गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलती है, इसलिए झील का नाम ढेबर झील है, याद रखेंगे। कौन सी नदी? गोमती नदी। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखिए खारे पानी की झील देख देते हैं। पचपदरा खारे पानी की है, डेगाना खारे पानी की है, काबोत खारे पानी की है, बूझ झील ये खारे पानी की नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो बूझ झील कहाँ की है? तो बूझ झील जैसलमेर में स्थित है और मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे। कहाँ पे है? जैसलमेर में है और मीठे पानी की झील में इसमें काकनी नदी का पानी आता है, याद रखेंगे। किस झील में सौर वेधशाला बनी है? बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल, किस झील में सौर वेधशाला बनी है? परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, बताए साथियों। तो वो साथियों फतेह सागर झील है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फतेह सागर झील के मध्य बनी सौर वेधशाला का वर्तमान में प्रबंधन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल। निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में नहीं है? बीकानेर में नहीं है ये पूछा गया है। तो बीकानेर में कौन कौन से है? कोलायत झील बीकानेर में है, सूरसागर बीकानेर में है, गजनेर भी बीकानेर में है, गैप सागर ये बीकानेर में नहीं है। तो सवाल बनता है गैप सागर कहाँ की है? तो गैप सागर कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में है, याद रखेंगे। ये अभी शायद साथियों सवाल पूछा गया था वन रक्षक में, गैप सागर कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया है। पूछा जा सकता है इसका निर्माण किसने करवाया? तो महारावल गोपीनाथ ने करवाया, याद रखेंगे, गोपीनाथ। इसके बारे में और बात करें तो इस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, याद रखेंगे, एडवर्ड सागर बांध। खारवल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? खारवल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? तो ये पचपदरा में बनाते हैं। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल है असंगत बताना है, तो असंगत देखते हैं साथियों। उदय सागर उदयपुर में है, सही है। कोलायत बीकानेर में है, ये भी सही है। गैप सागर डूंगरपुर में है, ये भी सही है। जो भोपाल सागर है साथियों ये उदयपुर में नहीं है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सवाल बनता है भोपाल सागर कहाँ पे है? तो जो भोपाल सागर है वो साथियों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया, याद रखेंगे। निर्माण तो आपको याद आ जाएगा कि महाराणा भोपाल सिंह ने, लेकिन ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। हमेशा यही ऑप्शन साथियों आता है, भोपाल सागर उदयपुर। तो उदयपुर में नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ में है, याद रखेंगे। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण ये अभी रेट में पूछा गया था साथियों, ये रेट पात्रता परीक्षा में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये अन्नोराज द्वारा कराया गया है, याद रखेंगे। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस झील का निर्माण आनाजी ने तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लूनी या चंद्रा नदी के पानी को रोक कर करवाया था साथियों, आना सागर झील का निर्माण। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, अन्नोराज ने करवाया। राज्य सरकार द्वारा पुष्कर के समान ही किस झील को पवित्र घोषित किया गया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। ये राज्य सरकार द्वारा पुष्कर के समान ही किसको? राजसमंद को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पुष्कर के समान ही राजसमंद झील को पवित्र घोषित किया गया है। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया। और ये झील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पिछोला झील का निर्माण किस मेवाड़ शासक के काल में हुआ? याद रख बताए साथियों, पिछोला झील का निर्माण किस मेवाड़ शासक के काल में हुआ? बताए। ऑप्शन आपके सामने हैं, राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा उदय सिंह। तो पिछोला झील का निर्माण है साथियों ये महाराणा लाखा के समय हुआ। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस झील का निर्माण
चित्तर या पिछू नामक एक बंजारा ने अपने बैल की याद में करवाया था। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन और सुंदर झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है बताए? तो सबको पता है ये पुष्कर झील है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस झील इसके बारे में बात करें अगर तो ये झील सत्य ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इस झील का हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ पुष्कर, याद रखेंगे। देवता द्वारा अपने नाखूनों से इस झील को खोदा गया, ऐसी मान्यता किस झील के बारे में है? तो ये नक्की की झील है साथियों। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अगर नहीं भी पता हो तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नक्की झील गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, याद रखेंगे। और गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इस झील में प्रवाहित करते हैं, पूछा जा सकता है। फॉय सागर झील किस नदी का पानी आकर गिरता है फॉय सागर झील में बताए? तो फॉय सागर झील में साथियों बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फॉय सागर झील का निर्माण साथियों नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था और ये झील इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बनी, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉय सागर झील। इंजीनियर थे जिनका नाम था फॉय और उन्हीं के नाम पर फॉय सागर झील। शुष्क मरुस्थल सुंदर उद्यान किस झील को कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल सुंदर उद्यान बताए? तो ये कोलायत झील को कहा जाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कोलायत झील के बारे में मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कपिल झील कहलाती है। फतेह सागर झील के मध्य निर्मित सौर वेधशाला का निर्माण किस तर्ज पर हुआ बताए साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यूएसए की कैलिफोर्निया की सौर वेधशाला के तर्ज पर हुआ साथियों। ये साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके आगे का सवाल देखेंगे। सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील पर किस नदी द्वारा? तो ये मेढा नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा कर दी जाती है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला के नाम पर किस झील का निर्माण करवाया गया बताइए साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल सीधा पूछा जाता है। सिलीसेट झील कहाँ पे है? तो वो अलवर में है, याद रखेंगे। और ये 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। और किसकी याद में? अपनी पत्नी शीला के नाम पर करवाया इसका निर्माण। इसके बारे में और बात करें तो ये झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदन कानन। और इस झील के किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ भरतरी का मंदिर व गुफा स्थित है, याद रखेंगे। अन्नोराज द्वारा तुर्कों के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया साथियों? अभी बताया था, बताए? तो ये अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया था अन्नोराज द्वारा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो इस झील का निर्माण साथियों अन्ना जी ने 1135 से 37 के मध्य करवाया था और इस झील के किनारे जहांगीर ने नूरजहाँ का महल बनवाया, याद रखेंगे। इसी झील के किनारे नूरजहाँ का महल है। आगे सवाल है, राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर रखने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल। राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर रखने का श्रेय घेवर माता को जाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। घेवर बाई मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी थी और इस झील के पास एक पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना है जो जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है साथियों। ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 अन्य नाम देकर इनमें से एक नाम दे दिया जाता है कि कौन सी हैं। तो देखिए, कौन सी नहीं है तो वो स्वरूप सागर झील ये नहीं है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फतेह सागर झील है साथियों केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, आना सागर झील है और नक्की झील है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें साथियों तो केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी जिले आती हैं? तो 6 जिले आती हैं। कितनी आती हैं? 6 जिले। पूछा जा सकता है कितनी जिले केंद्रीय
झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, या पूछा जा सकता है एनएलसीपी के अंतर्गत आती हैं। तो वो 6 झीलें हैं। नाम अगर पूछ बताएं तो एक तो है पुष्कर झील, फिर अन्ना सागर, फिर फतेह सागर, फिर पिछोला, फिर मानसागर और फिर नक्की झील। याद रखेंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं साथियों, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, फतेह सागर, पिछोला, मानसागर और नक्की झील। कोशिश करेंगे अगली बार ट्रिक के साथ आपको जल्दी से याद करवा दिया जाए। आगे का सवाल है, देखिए, जैसलमेर झील पर स्थित सबसे छोटे व सबसे बड़े टापू का क्रमशः नाम बताएं साथियों। देखिए साथियों, जैसा प्रश्न पूछा गया उसी के अनुसार बताना है। तो सबसे छोटा पहला बताना है और सबसे बड़ा बाद में बताना है। ऐसा नहीं हो कि आप पहले बड़ा बता दें फिर छोटा बता दें। प्रश्न के अनुसार बताना है। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए, जो सबसे छोटा होता है वो प्यारा होता है, तो प्यारी। और सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखेंगे। इसके बारे में और बात करें अगर, तो इस झील में छोटे बड़े 7 टापू बने हुए हैं जिन पर मीणा व भील जाति के लोग रहते हैं। निम्न में से असंगत युग में है। असंगत युग में देखना है, देखिए, गड़ीसर जो झील है वो जैसलमेर में है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, फौज सागर अजमेर में है, तालाबशाही बारह में नहीं है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सवाल बनता है तालाबशाही झील कहाँ पर है। तो तालाबशाही कहाँ पर है, तो वो धौलपुर में है साथियों। तालाबशाही धौलपुर में है। ये झील जहांगीर के मनसबदार सलेह खां द्वारा निर्मित है। याद रखेंगे, सलेह खां। पचपदरा झील स्थित है, बताए। ये साथियों सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पचपदरा झील कहाँ पे है। बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, जयपुर। जो झील है वो साथियों राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर नमक का सर्वोच्च कोटि का और सबसे खारा नमक है। और इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। वो झील कौन सी है वो साथियों, सॉरी, वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। पचपदरा झील है ये राजस्थान की सबसे खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। याद रखेंगे। वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तलवाड़ा झील किस नदी द्वारा भरती है। तलवाड़ा झील, बताए। कांदली, कांकने, घग्गर, साबी, बताए। जो तलवाड़ा झील है वो साथियों घग्गर नदी द्वारा भरती है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है, सबसे नीचे हैं। सुजान गंगा झील किसके द्वारा निर्मित है। सुजान गंगा, तो ये सूरजमल द्वारा निर्मित है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सुजान गंगा झील असल में एक नहर है जो मोती झील से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी खाई को जलापूर्ति करती है। याद रखेंगे। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कौन सी झीलों के किनारे मेला लगता है, बताएं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कौन सी झीलों के किनारे मेला लगता है, तो वो पुष्कर और कोलायत है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किस झील के निकट हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोखा आदि गुफाएं प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट सवाल था, परीक्षा में पूछने लायक, बताएं। किस झील के किनारे हैं हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोखा, पूछा जा सकता है। तो वो नक्की झील के किनारे है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से असंगत देखना है। झील दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जिले दिए गए हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो देखिए असंगत देखना है तो अमर सागर झील जैसलमेर में ही है, गजनेर झील बीकानेर में ही है, नवलखा झील बूंदी में ही है, गैप सागर बांसवाड़ा में नहीं है। गैप सागर कहाँ पे है, तो वो डूंगरपुर में है। और बताया था इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो वो गोपीनाथ ने करवाया था, महारावल गोपीनाथ द्वारा। और इस झील के किनारे कालीबाई स्मारक भी बनाया हुआ है। याद रखेंगे, कालीबाई स्मारक इसी झील के किनारे है। रानी फूललता द्वारा निर्मित फूलसागर झील किस जिले में स्थित है। फूलसागर झील, बताए। तो वो बूंदी में है। किसके द्वारा निर्मित है, रानी फूललता द्वारा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। कहाँ पर है, बूंदी में है। और फूलसागर झील बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण राव राजा भोज की उपपत्नी फूललता द्वारा करवाया गया। राजस्थान की कौन सी झील नवंबर 2019 में हजारों पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चाओं में रही। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान की कौन सी झील नवंबर 2019 में हजारों पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चाओं में रही थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो सांभर झील है साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही होगा। याद रखें साथियों, सांभर झील जयपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये।
और ये भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे सांबर झील। कहाँ पर है? जयपुर में। जयसमंद झील किस नदी, जयसमंद झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है बताए? जयसमंद झील में तो ये गोमती नदी है। इसके बारे में बात करें तो जो जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि पहले बता दिया है। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भट्टा नहर नामक दो नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? श्यामपुरा और भट्टा नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील तो वो जयसमंद है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जय सिंह ने। कब करवाया था? 1685 से 91 के मध्य। और ये भारत की तीसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। भारत की कौन सी? तीसरी, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है। पुंजिला तालाब किस जिले में स्थित है साथियों? ये अभी परीक्षा में पूछा गया था, पुंजिला तालाब। तो ये पुंजिला तालाब कहाँ है? डूंगरपुर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, ये साथियों सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा गया है। पन्ना मीणा बावड़ी तो कहाँ पर है बताए? तो ये जयपुर में है पन्ना मीणा की बावड़ी। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। चांद बावड़ी तो अबानरी दौसा। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अबानरी दौसा में है चांद बावड़ी। इसके बारे में बात करें तो ये राजस्थान की सबसे गहरी व कलात्मक बावड़ी है और इसका निर्माण प्रतिहार राजा चांद ने करवाया। प्रतिहार राजा चांद द्वारा ये निर्माण करवाया गया। स्वरूप सागर झील किस जिले में स्थित है? स्वरूप सागर झील बताए? स्वरूप सागर झील तो ये उदयपुर में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो स्वरूप सागर है साथियों, ये स्वरूप सागर झील, इसके बारे में अगर बात करें तो इस झील का निर्माण साथियों 1857 में करवाया था। और निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनना है, देखिए। तो किशोर सागर कोटा में है, कायलाना जोधपुर में है, रामगढ़ झील बारा में है, बड़ी झील चित्तौड़ में नहीं है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सवाल बनता है बड़ी झील कहाँ पर है? तो बड़ी झील है साथियों उदयपुर में है। और इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया। किसकी याद में? अपनी बड़ी माँ ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया। और इस झील का पुराना नाम साथियों जियान सागर है। निम्न में से कौन से झील के किनारे काली बाई का स्मारक बना हुआ है? जैसा कि साथियों पहले बता दिया गया है, लेकिन आप बताएं निम्न में से कौन से झील के किनारे काली बाई का स्मारक बना हुआ है? पूछा जा सकता है। तो वो गैप सागर झील है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गैप सागर कहाँ पर है? तो वो डूंगरपुर में है। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है और इसका निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? महारावल पुंजराज द्वारा। निम्न में से खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है, कौन सी है जो बाड़मेर में स्थित है? देखिए, जो पचभद्रा है वो बाड़मेर में है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और पचभद्रा झील के बारे में बात करें तो यहाँ का नमक सर्वोच्च कोटि का और सबसे खारा है और 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उदयपुर की किस झील के किनारे महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल बना है? इंपॉर्टेंट सवाल। उदयपुर के किस झील के किनारे महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल है? तो वो पिछोला झील है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजमहल या सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था और जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है, याद रखेंगे। किसने की? फर्ग्यूसन ने की। किसकी तुलना की साथियों? तो जो राजमहल है या सिटी पैलेस है उदयपुर का, उसकी तुलना, याद रखेंगे। फर्ग्यूसन ने की लंदन के विंडसर महल से। पूछा जा सकता है कि फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महल से तुलना किसकी की, और ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें उदयपुर का सिटी पैलेस, याद रखेंगे। राजस्थान के किस झील को देवाली तालाब के लिए भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान की किस झील को देवाली तालाब के लिए भी जाना जाता है? तो वो फतेह सागर झील है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फतेह सागर झील को कनोट बांध भी कहा जाता है। कनोट बांध, याद रखेंगे।
ये फतेह सागर झील को ही कहा जाता है। और बात करेगा तो इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो वो महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया था, 1688 ईस्वी में करवाया गया था। और फतेह सागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित है, याद रखेंगे। फतेह सागर झील पर ही है देश की पहली सौर वेधशाला, पूछा जा सकता है। पहली सौर वेधशाला कहाँ पर है, तो फतेह सागर झील पर ही है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दें, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।